हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो प्यारी सी मॉर्निंग के साथ फिर से आप लोगों का वेलकम है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से। तो टाइम 5 बजे का हो रहा था और मैं जाग चुकी हूँ। तो हमारा टाइम है 4:30 से 5 बजे का जागने का। मतलब 4:30 से 5 बजे के बीच में ना हम लोग सभी जाग जाते हैं। जागने के बाद सबसे पहले मैंने अपने ईश्वर को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया जिन्होंने हमें ये प्यारी सी सुबह देखने को दी। और फिर इसके बाद धरती माता का स्पर्श किया, उनको भी प्रणाम किया, धन्यवाद किया। और फिर ना शुरुआत होती है आज की हमारे रूटीन की। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गुनगुने पानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था एक गिलास गुनगुना पानी और आराम आराम से बैठ कर के ना पी लिया था। और बच्चे अभी सो रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चों को नहीं जगाया था मैंने, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है बच्चों को तो स्कूल जाने में। तो अभी बच्चों को नहीं जगाना है, बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। और शुरू हो गए थे आज के हमारे जो भी सुबह वाले काम हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं एक गिलास गर्म पानी ज़रूर लेती हूँ। और सच में ना इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये एक चमत्कारिक औषधि है, मतलब एक औषधि जैसा ही इसका लाभ है ना हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, पानी वगैरह पी लिया था, फिर मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। और यहाँ बैठना मुझे लगता है सच में बहुत अच्छा। तो मैं 5 से 10 मिनट बाहर आकर के सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है ना उसे महसूस करती हूँ। मतलब सुबह सुबह एक अलग सी ही वाइब होती है और उसे महसूस करती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है बाहर आके, एकदम शांति और प्यारा सा मौसम होता है सुबह सुबह का। तो 5 से 10 मिनट मैं यहाँ रुकती हूँ और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में ये वाला जो टाइम होता है मॉर्निंग का। और मैं बाहर बैठी हुई थी, तभी आ गए थे यहाँ पे डॉगी। तो इनके लिए डाल दिया है मैंने खाना। और खाना मतलब कोई भी डाल देता है, मैं डाल देती हूँ या फिर कभी कभी ये भी डाल देते हैं। तो देखिए, कुत्तों ने ना डेली का ही नियम बना लिया है सुबह शाम आने का। और सच में कहते भी हैं कि अगर कुत्तों को सुबह शाम खाना खिलाओ तो घर में सुख समृद्धि रहती है, घर में खुशियाँ बनी रहती हैं, कभी भी अन्न की कमी नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, आजकल क्या है 5:30 बजे ही अच्छी खासी रोशनी भी होने लगी है। मतलब 5:30 बजे दिन सा निकल आता है। तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर बैठी और सुबह सुबह का जो वातावरण होता है ना सच में बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मन को। तो मैं डेली में थोड़ा सा बाहर जाके 5 से 10 मिनट बैठ लेती हूँ ना, तो एक अलग सी ही वाइब मतलब महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अंदर और फिर मैंने अपनी आँखों को धोया ठंडे पानी से, ब्रश वगैरह किया और फिर ना शुरू हो गए थे आज के हमारे काम। तो सबसे पहला मेरा काम होता है अपने घर की बासी झाड़ू निकालना, जो कि डेली आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। मैं ये करती हुई आपको ज़रूर दिखाई देती होंगी। तो सबसे पहला काम मेरा होता है अपने घर की झाड़ू निकालना। तो सारे घर में लगा दूंगी मैं झाड़ू। और बाहर जो कच्चा एरिया है उधर और चबूतरा वगैरह था ना, उधर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और देखिए, प्यारी सी आवाज़ आ रही है मंदिरों से, आपको भी सुनाते हैं आरती की प्यारी सी आवाज़। तो फ्रेंड्स, मंदिरों से बहुत ही प्यारी आवाज़ आती है घंटों की, आरती की। और मन में ना एक अलग सा ही मतलब एक भाव पैदा हो जाता है। मतलब आवाज़ सुन के ही ना एक भक्ति भाव सा भी पैदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आरती वगैरह की आवाज़ आ रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये सारी चीज़ें हमें तभी देखने सुनने को मिलती हैं जबकि हम सुबह जल्दी जागते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी जागने की ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं देखा जाए तो। और हम हाउस वाइफ के लिए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मतलब हमारा काम हम जल्दी जल्दी करके टाइम से निपटा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए भी निकाल लेते हैं जिसमें कि हम अपने पसंद के कामों को कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा आराम हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम जल्दी जागेंगे तो हमारे काम भी ना जल्दी ही हो जाएंगे और बीच में बचा हुआ जो टाइम मिलेगा ना उसे हम अपने हिसाब से बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाउस वाइफ के लिए तो इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं सुबह जल्दी जागने के।
तो फ्रेंड्स फिर मैंने किचन को साफ़ किया, चाय वगैरह बनाई और चाय वगैरह हो गई थी। और फिर ना मैं करूँगी यहाँ नाश्ते की तैयारी, और बच्चों को भी तैयार कर दिया था मैंने। तो बच्चों को आज सैंडविच खानी थी, मतलब बहुत ही सिंपल से तरीके से फटाफट से मैं ये सैंडविच बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी, उसमें प्याज वगैरह डाला, मसाले वगैरह डाले, और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए थे। तो ब्रेड का हमारा अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता भी बन के हो गया है तैयार। तो आज यानी ये सैंडविच ही लेके जाने थे, तो बस मैंने बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दिया था और दोनों बच्चों को तैयार किया। तो दोनों बच्चे निकल गए हैं स्कूल के लिए। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर थोड़ा सा मैं बैठती हूँ और चाय बनाती हूँ सभी के लिए। तो ये वाली सुकून भरी वाली चाय हम ज़रूर पीते हैं बैठ करके। तो सभी ने चाय वगैरह पी ली थी। फिर ना मैंने दोबारा से झाड़ू वगैरह लगाई। बच्चों के जाने के बाद ना सारा घर व्यवस्थित, मतलब अव्यवस्थित हो जाता है, तो व्यवस्थित किया सारे घर को। सामान इधर उधर जो भी फैला हुआ था उसको सेट किया, बेडशीट वगैरह ठीक की, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तैयार होते हैं, तो पूरा कमरा ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उसको साफ़ करने में मुझे 10-15 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो ये सारे काम निपटाए मैंने इसी बीच, और फिर ना झाड़ू लगाई और फिर लगाती हूँ मैं पोंछा। तो बस फटाफट से सारे घर की साफ़ सफाई में कर लूँगी। और फ्रेंड्स मैंने आज आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। और मतलब यही होता है कि काम करने का अपना अपना तरीका होता है। और कभी आजकल क्या है, बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो कामों की बहुत ज़्यादा भागम भाग भी रहती है। तो फ्रेंड्स फटाफट से सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि सारे काम टाइम से करने भी होते हैं, सबको बाहर जाना है, तो कामों को समय पे करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद ना मुझे धुलने थे कपड़े, तो सारे कपड़े भी मैं इधर ले आई थी। और कपड़े में साफ़ सफाई करते समय ही निकाल लेती हूँ, मतलब जो भी धुलने वाले कपड़े होते हैं उनको मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। तो बस सारे कपड़ों को मैं 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देती हूँ और फिर ना सारे कपड़ों को साफ़ किया। कपड़े क्या है, हाथ से धोने होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। सारे कपड़ों को मैंने धो लिया था। धोने के बाद फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद सारे कपड़ों को ले आई थी मैं छत पे। और आज ना बहुत तेज़ की हवा चल रही थी, मतलब मौसम का कहा नहीं जा सकता कब क्या हो। तो कल तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, आज धूप काफ़ी अच्छी खासी निकली है। और देखिए हवा चल रही थी बहुत तेज़ों की। तो यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कपड़ों को यहाँ फैलाने में। साथ के साथ ना मैंने जो क्लोथ क्लिप होती हैं वो भी लगा दी थी, जिससे कि ना कपड़े उड़े नहीं। अगर ना लगाऊंगी ना तो ये पूरी छत पे फैले हुए मिलेंगे। तो सारे कपड़ों को मैंने यहाँ फैला दिया था और क्लोथ क्लिप यहाँ लगा दी थी। तो सारे कपड़े सुखा दिए थे। फिर ना मैं आ गई थी नीचे और अभी मुझे करनी थी पूजा। तो बस नहाने के बाद मैं आ गई थी इधर और कर लेती हूँ पूजा। आरती वगैरह किया और भगवान जी के चंदन वगैरह लगाया और फिर थोड़ा सा अपना भजन पूजा जो भी करनी थी मुझे वो मैंने की। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे कोचिंग से, तो मुझे बनाना था खाना। सब्जी बना ली थी मैंने आलू और टमाटर की सूखी वाली। तो बस फटाफट से मैं रोटियां बना लूँगी। और बच्चों का टाइम तो अभी लेट है स्कूल का, तो अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए खाना बनाऊँगी मैं। और आटे को रख दूँगी मैं ढक करके, बच्चे आ जाएंगे तभी बनाऊँगी, क्योंकि ठंडा खाना हो जाता है तो बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वैसे भी सुबह लंच बॉक्स लेके जाते हैं तो वो ठंडा हो ही जाता है। तो बच्चे आ जाएंगे तभी मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए खाना बना लिया था। तो यहाँ हमारी थाली भी बन के हो गई है तैयार। तो बस आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए खाना। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे और मैंने भी अपना काम जो था निपटा लिया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू।